बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कीमे वाले तवा नान की रेसिपी। तवे पे इसको तैयार करेंगे, किसी तंदूर बेकिंग ओवन की हमें ज़रूरत नहीं है और बहुत ही आसान और सिंपलेस्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने आधा गिलास नीम गर्म पानी लिया है। इसमें 1 खाने का चम्मच हम चीनी शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच हम नमक शामिल करेंगे। नमक आप 2 चाय के चम्मच भी शामिल कर सकते हैं और इसमें हमने 2 चाय के चम्मच खमीर, इंस्टेंट खमीर शामिल कर देना है। पानी नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म ना हो। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो कभी भी खमीर राइस नहीं करेगा। कवर करके खमीर को राइस होने रख देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि वेदर गर्म है। ये 5 मिनट में ही बहुत अच्छे से राइस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बर्तन में आटा। मैंने गंदम के आटे के साथ ये नान तैयार करूँगी। आप मैदे या फिर आप चाहें तो मिक्स मैदा और आटा मिक्स करके भी इसको बना सकते हैं। खमीर राइस हो गया था, मैंने इसको आटे में डाला है। सबसे पहले आटे में मैंने घी डाला था, घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। घी तकरीबन मैंने 1/4 कप डाला था। यहाँ पर मैंने 1 किलो आटे से ये नान तैयार कर रही हूँ। इससे हमारे 6 अदद नान आसानी से तैयार हो जाएंगे। अब आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद, खमीर को भी मिक्स करने के बाद, जब ज़रूरत पड़े थोड़ा थोड़ा पानी डालें। पानी नीम गर्म ही हो और डाल के आपने अच्छे से इसको गूंद लेना है और उसके बाद परात को अच्छे से घी लगाकर ही इसके अंदर ही आपने इसको राइस होने के लिए रख देना है। वेदर हॉट है, 1 घंटे के अंदर ही किचन काउंटर के ऊपर ये राइस हो गई थी डो, और देखें कितनी ज़बरदस्त राइस होने के बाद ये डो तैयार हो गई है। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको दोबारा हम गूंद लेंगे अच्छी तरह, और गूंदने के बाद इसके हम पेड़े बनाकर एक साइड पे रख देंगे। इस तरह रखने से पेड़े जो हैं वो फिर से अच्छे से राइस हो जाएंगे और हमारे नान बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। बिल्कुल रोगनी नान की तरह नरम से नान बनेंगे और ये डो बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार हुई थी। इसके राइस होने से आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल 4 पेड़े बनाए हैं। बाकी बचे हुए आटे को आप किसी जिप लॉक बैग में डाल के अच्छे से इसको फ्रीज़ कर लें और जब ज़रूरत पड़े निकालें, रूम टेम्परेचर पे आने दें और नान बना लें। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है जिसमें 10% फ़ैट शामिल है। इसके साथ मैंने जो मसाला जार शामिल किए हैं वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। इसमें इसके अलावा मैंने कुटी लाल मिर्च और सूखा धनिया शामिल किया था। बस आपने इसको किसी भी कढ़ाई में डाल लेना है और इसका पानी खुश्क कर देना है। इसमें मैंने 3 चॉप किए हुए प्याज भी और अदरक और सब्ज़ मिर्चें भी शामिल की थी। इसके बाद आपने एक पेड़ा लेना है और उसकी एक बड़ी सी रोटी बनाकर जब कीमा ठंडा हो जाएगा तो आपने इसके अंदर धनिया अच्छे से डाल लेना है और बस इसको इस तरह रखें रोटी के अंदर और दोबारा से इसको एक बड़ा सा पेड़ा बना लें। अब आपने हाथ ही की मदद से इसको फैला लेना है। इतना सॉफ्ट है कि ये हाथ से ही बड़ा ज़बरदस्त सा नान बन जाता है। तवे को आपने प्री हीट कर लेना है, लेकिन बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देना है और इसके बाद आपने इसके ऊपर जो हमने नान बनाया था वो रखेंगे और चम्मच की मदद से कोई भी डिज़ाइन आप इसके ऊपर बना सकते हैं। एग ब्रश कर लें, ये टोटली ऑप्शनल है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर सफ़ेद और काले तिल यानी कलवंजी इस पर छिड़क दी थी। आप यकीन करें ये लुक भी बहुत अच्छी आती है और इससे फ्लेवर भी इन्हेंस होता है। अगर आप अंडा पसंद नहीं करते तो आप खाली दूध का ब्रश भी कर सकते हैं। इसके बाद कवर करके हम इसको रखेंगे 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर और आप यहाँ देख सकते हैं किनारों से आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक साइड से कुक हो गया है और ये राइस भी होना शुरू हो गया है। अब हम इसकी साइड पलट देंगे, फ्लिप कर लेंगे और फ्लिप करके इसको फिर से कवर करके रख देंगे। यहाँ पर बस ये किया था मैंने कि 2 मिनट बाद दोबारा से इसकी साइड अप करके उस पर थोड़ा सा बटर लगा दिया था, जिससे देखिए इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त से मुंह में घुल जाने वाले ये कीमे वाले नान रेडी हुए हैं। दूसरा नान मैं आपको बेक करके दिखाऊंगी। इसी तरह नान मैंने बना लिया था और एक बेकिंग ट्रे में मैंने रख लिया था। इसके बाद इसके किनारे बना लें, डिज़ाइन बना लें और इसके ऊपर भी आप एग ब्रश करें। एग ब्रश करने के बाद आपने इसके ऊपर सफ़ेद तिल और कलवंजी अच्छे से छिड़क देनी है, या इसके अलावा आप जो भी पसंद करते हैं। कुछ लोग धनिया के पत्ते भी लगा देते हैं, उससे भी बड़ी प्यारी लुक आती है। तो हम इसको कुकिंग रेंज में रख के, प्री हीटेड कुकिंग रेंज में रख के 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। 10 मिनट के बाद आपने अपर ग्रिल ऑन करके इसका जो है कलर लाने के लिए 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको कलर दे देना है और जब ये पक के तैयार हो जाएगा तो इस पर आपने बटर ब्रश कर देना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।